श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 27 जून यानी कि गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन। और बहुत अच्छी बात यह है कि आज इस आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि का शुक्रवार का भी दिन है, जो कि इस पर्व को और भी खास और भी विशेष बनाता है। ये उपाय आज हम लोग करने वाले हैं माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए। और अगर हमें माँ लक्ष्मी को खुश करना होता है तो आपको पता है हमें कमल गट्टे का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप लोगों को इस उपाय के लिए 2 कमल गट्टे और ये 2 दीपक का उपाय आज रात में अपने घर पे करना है, जिससे आपके पूरे परिवार पे धन संपदा हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना। चलो बातें करते हैं उपाय की कि हमें कैसे करना है, कौन सा दिया लगाना है, कौन से जगह पे रख करके इस दीपक को प्रज्वलित करना। ठीक है ना। देखो सबसे पहले स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताओ। एक दीपक दिख रहा होगा, है ना। क्या करिएगा, आप लोग को भी इसी प्रकार से दिया लेना है, लेकिन दीपक एक नहीं बल्कि कितने लोगे, जल्दी से बताओ। 2 दीपक का इस्तेमाल आपको करना। ठीक है ना। अब जो 2 दिए आपको लेने हैं उसे लेकर के कहाँ पे जाओगे, जो आपके घर का मेन डोर होता है ना, लोहे वाला गेट, उसी गेट के पास में जाना। ठीक। अब आपको पता है कि लोहे वाले गेट के बाहर स्पेस होना ज़रूरी है, जिससे आप दीपक को क्या करें, ऐसे लगा पाएँ। एक दीपक को लेफ़्ट साइड में लगाओगे, एक दीपक को राइट साइड में लगाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा। वो ध्यान देने वाली बात ये है कि कभी भी दीपक को चौखट के अंदर नहीं लगाया जाता है, चौखट के बाहर लगाते हैं। जिन भी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके घर में मेन गेट नहीं है, या फिर जो रेंट पे रहते हैं, या फिर जो फ्लैट वगैरह लेके रहते हैं, वो कैसे लगा सकते हैं, तो वो अपने घर का जो उनका मेन डोर हो, जो दरवाज़ा हो, वहाँ पे वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा तरीका समझेंगे। हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 2 दिया। अब हम यह उपाय कर किसके लिए रहे हैं, धन संपदा के लिए। ध्यान रखिएगा, दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल का दाना ज़रूर रखेंगे। और एक ही दीपक के नीचे नहीं, दोनों दीपक के नीचे क्या करना है, चावल के दाने को रखना। ठीक है ना। चावल के दाने को रखने के बाद में इस दीपक के अंदर आपको इस प्रकार से बत्ती लगानी है। कौन सी बत्ती लगेगी, जल्दी से बताओ। लंबी बत्ती। लंबी बत्ती का ही प्रावधान क्यों है, क्योंकि हम ये उपाय धन के लिए कर रहे हैं। जब किसी चीज़ को बढ़ाना हो, बढ़ोतरी करनी हो, तो क्या करते हैं, लंबी बत्ती का दिया। जैसे लड़ाई झगड़े के लिए जब हम उपाय करते हैं, दीप लगाते हैं ना, तो गोल बत्ती। क्यों, गोल बत्ती स्थिरता को बताता है और लड़ाई झगड़े में स्थिरता होनी चाहिए। इसीलिए जब भी गोल बत्ती लगाते हैं तो ठहराव के लिए होता है, और जब लंबी बत्ती लगाते हैं तो बढ़ोतरी के लिए होता है। ठीक है ना। अब लगा दिया आपने। अब बारी आती है दीप को प्रज्वलित करने की। तो आप लोगों को क्या करना है, इस 2 के दोनों बत्तियों को जलाना। देखो ध्यान रखिएगा, जो ये लंबी बत्ती आपने लगाई है, इस बत्ती का मुख किसी भी रूप में दक्षिण दिशा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान, किसी भी दिशा में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस दक्षिण दिशा ना हो। दीप को प्रज्वलित करेंगे। दीपक जलाने के बाद में इसके अंदर क्या डालना है, घी डालना है। ठीक है ना। उसके बाद में दीप को जला देना। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपके पास में 2 कमल गट्टे होने चाहिए, और वो 2 कमल गट्टा एक दीपक के अंदर डालोगे रिद्धि के नाम से, और दूसरे दीपक के अंदर डालोगे सिद्धि के नाम से। जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन पड़ने वाले शुक्रवार के दिन इस उपाय को करता है, उनके घर में साल भर कभी धन को लेके कमी नहीं होती है। हमेशा देवी माँ लक्ष्मी की कृपा उनके और उनके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहती है ना। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना है, जिससे आपके घर परिवार में कभी भी पैसों को लेकर के कोई दिक्कत ना हो पाए। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है वो आपको बेल पत्र के साथ में करना है। सबसे पहले हम इस उपाय को करने के बेनिफिट समझ लेते हैं, फ़ायदे। देखो, जैसे आपके घर का अगर कोई भी ऐसा सदस्य है ना, जिसको कर्ज लेने की बड़ी आदत पड़ी है ना, वो इंसान कर्जा लेता जाता है और उसी कर्ज में फंसता जाता है, तो आप उपाय करेंगे। आपके घर में पैसे आने में कमी नहीं है, बट पैसे टिक नहीं रहे हों, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। इसके लिए फिर से हमें वही प्रोसेस को फॉलो करना होगा जो मैंने आपको पहले उपाय में बताया।
आप लोगों को एक बेलपत्र तो बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी लेनी ही लेनी है। इसके साथ आपको एक और चीज़ लेनी है जिसका नाम है क्या, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। क्या है? कमल गट्टा। फ़ोटो नहीं लगा पाया हूँ, ऐसे ही समझ जाओ, ठीक है ना। कमल गट्टा भी लेंगे, ठीक है ना। अब आप इस बेलपत्र को उठाइएगा, कमल गट्टे को लेंगे और पहुँच जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। ध्यान रखिएगा, एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालिएगा और जो कमल गट्टा मैंने आपको बताया है उस कमल गट्टे को डाल देना। देखो जितने भी उपाय की बातें कर रहे हैं, कोशिश करना सारे उपाय प्रदोष काल के बाद में ही करने की, और मन हो तो आप इस उपाय को घर पे कर सकते हो, मन हो मंदिर में कहीं पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या डाला कलश के अंदर? जल डाला, गंगा जल डाला और एक कमल गट्टा डाला। मैंने आप लोग को बेलपत्र बताई है ना। तो आप लोगों को जो बेलपत्र समर्पित करनी है भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, वो ऐसे चढ़ाना, और जो तांबे के लोटे में जल होगा उसे आप लोगों को बेलपत्र के ऊपर बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे 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 करते हुए समर्पित कर देना। इससे आपके घर परिवार में कभी भी कोई दिक्कतें, कोई परेशानियां, कोई भी तकलीफ़ें नहीं आ सकती, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। धन संपदा का ये उपाय बहुत इजी है, बहुत आसान है, आप सभी को अपने घर पे ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय मात्र 1 लोटा जल के साथ करना है। क्या बेनिफिट हैं, कहाँ पे करना है, कैसे, इसकी बातें हम तब करेंगे जब आप सब लोग करिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, ऐसा देखने को मिलता है कि आज के टाइम पे प्रत्येक घर में क्या हो रही है, जल्दी से बताओ? लड़ाई हो रही है ना। चाहे वो किसी छोटी बात को लेकर के हो, बड़ी बातों को लेकर हो, लड़ाइयाँ घर में बहुत हो रही हैं। घर के जो सदस्य हैं वो क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं। आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। इसके लिए एक तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे। जब किसी विशेष काम के लिए या फिर आप कह सकते हो किसी विशेष परिस्थिति के लिए हम कोई भी उपाय करते हैं तो जल के अंदर ज़रूर गंगा जल डालते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और बता दूं, अगर मान लेते हैं गंगा जल आपको नहीं मिल पाता है ना, तो आपके घर के आसपास या फिर आपके घर के अंदर किसी भी पवित्र नदी का जल हो, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। जल भर लिया, फिर आपको बेलपत्र लेना बहुत ज़रूरी, क्योंकि महादेव के शिवलिंग के ऊपर हम उपाय करते हैं ना, तो वहाँ बेलपत्र अनिवार्य रूप से हमें लेना ही लेना चाहिए, ठीक। बेलपत्र लिया, अब इसे लेकर के पहुँचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी लड़ाई झगड़े की बातें हों तो महादेव का पूरा परिवार एक तो शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। जो कटी भाग नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माता का हस्तकमल, माता का हस्तकमल, माँ पार्वती का स्थान, तो आपके पास में जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को इसी स्थान पे समर्पित करना चाहिए। और जो आपके पास में जल है उस जल को गोल गोल, कहीं और शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना है। कहाँ पे? यहाँ पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर माता के हस्तकमल पे गोल गोल आपको समर्पित करना, ठीक। समर्पित करोगे, यही जल नीचे बहेगा। इस जल को रोकना, आपके घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उस जल का छिड़काव मात्र कर देने से आपके घर का जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्रोध या फिर किसी के ऊपर चिल्लाता होगा, उसकी वो हैबिट सुधर ज़रूर जाएगी, ठीक है ना। ये बहुत आसान सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय था लड़ाई झगड़े का, तो आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हम सभी को दोबारा से 1 लोटा जल से करना है। ये उपाय के जो बेनिफिट होंगे वो रोग मुक्ति, यानी कि बीमारी के लिए आप इस उपाय को करेंगे। शुक्रवार का दिन है तो ज़रूर करिएगा। इसके लिए आप सभी को एक माता का ध्यान करना है। वो कौन सी माता है मैं आपको बता दूं, शुक्रवार के दिन ही सिर्फ इस उपाय को किया जाता है, और वो हैं माता प्रसूति। स्पेशली यह उपाय लड़कियों के लिए करना है जिनके पेट से जुड़ी हुई समस्याएं ख़त्म नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। चाहे वो पेट में दर्द हो, पेट में गैस हो, या फिर शरीर में कहीं पे भी पेन होता हो, आप इस उपाय को करेंगे। नॉर्मल सा उपाय है, तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालिएगा, इस कलश को उठाइएगा, महादेव के शिवलिंग के ऊपर माता प्रसूति का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। जो इंसान बीमार हो घर में,
उस व्यक्ति को ले जाना, हल्का सा इस जल को माता प्रसूति का स्मरण करके पिला देते हैं तो आपके घर में कोई इंसान बीमार नहीं पड़ता। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।